पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव को धमकी मिली है। मैसेज के जरिए पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी दी गई है। पप्पू यादव के पीए के पास ये मैसेज आया है। कनॉट प्लेस में मामला दर्ज करने पहुंचे हैं पीए मोहम्मद सादिक। 6 लोगों के जरिए सुपारी की धमकी मिली। मुलजिम की डीपी पर लॉरेंस की फोटो भी लगी है। लॉरेंस पर दिए गए बयान को लेकर धमकी मिली है। तो हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पप्पू यादव के पीए के पास धमकी भरा मैसेज आया है। कनॉट प्लेस में मामला दर्ज करने के लिए पहुंचे हैं मोहम्मद सादिक आलम। आपको बता दें कि 6 लोगों के जरिए सुपारी की धमकी मिली है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 24 घंटे के लिए पुलिस इजाजत दे तो पूरे नेटवर्क को वो खत्म कर देंगे। अब ऐसे में उन्हें लगातार धमकी मिल रही है। ये जो नई धमकी सामने आई है, इसमें कहा गया कि जो व्हाट्सएप डीपी है वो लॉरेंस बिश्नोई की ही लगी हुई है और इसी वजह से तार जो है लॉरेंस गैंग से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पप्पू यादव को धमकाने वाला गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद भी ये कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पप्पू यादव के घर की रैकी की गई है। 25 मिनट तक 3 लोग यहाँ पर रुके थे और रैकी करते हुए नजर आए थे और शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे उनके पीए मोहम्मद सादिक आलम, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। सर, खैर मकदम है आपका और आपसे समझेंगे किस तरह की धमकी जो है वो मिली है और आपने आगे शिकायत कैसे दर्ज कराई। मुझे रात के 2:30 बजे के करीब एक मैसेज आया, हेलो। फिर 10 बजे सुबह हेलो आया, तो मैंने रिप्लाई दिया, भाई साहब आप हेलो हेलो बोल रहे हैं तो कोई काम है क्या आपको, बताओ। तो उधर से उसने रिप्लाई दिया कि मैं लॉरेंस गैंग से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ भाई साहब बोलो। तो उधर से फिर उसने, मतलब कि ये बातें चैटिंग पे हुई है। तो मुझे कहता तो पप्पू यादव बोल रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं उनका पीए मोहम्मद सादिक आलम बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा हाँ मैंने उसकी सुपारी ली है, ये वो सारी बातें जो चैटिंग है मैंने कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज कराया है। फिर उसने कहा कि 6 लोगों ने सुपारी ले रखी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना करो जी। तो पुलिस की ओर से क्या कुछ कहना है, कैसे नंबर ट्रेस किया जाएगा, क्या पता लगाया जा रहा है कि कहां से ये मैसेज भेजा गया अब तक? हाँ, यहाँ से थाने में मैंने जी। हेलो जी जी सर बोलिए। हाँ, थाने में मैंने एफआईआर दर्ज कर दिया। मैं अभी थाने में ही हूँ, कनॉट प्लेस थाने में। सिक्योरिटी को लेकर भी क्या कोई मांग की जाएगी, क्योंकि पप्पू यादव इससे पहले सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग करते हुए नजर आए थे, एक बार फिर धमकी मिली है, तो क्या सिक्योरिटी देना नहीं देना तो ये सरकार का काम है, हमारा काम है नहीं। सरकार देगी सिक्योरिटी, हम थोड़ी देंगे। जी, मांग की जाएगी क्या एक बार फिर? मांग क्या करना, जो मामला सामने है उसको सरकार खुद संज्ञान में लेके काम करेगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले सादिक साहब ये भी कहा गया था कि पप्पू यादव के घर की रैकी के लिए भी कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे, उसे लेकर भी गांव वाले घर पे रैकिंग कर रहे थे जी, खुर्दा मधेपुरा बिहार। ठीक है, फिलहाल पुलिस का इस मामले में फिर क्या आश्वासन पुलिस की ओर से आपको दिया गया, क्या आप मुतमईन हैं उससे? हाँ बिल्कुल, मैं मुतमईन हूँ और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की ये जो धमकी है मोहम्मद सादिक साहब, इसे लेकर कई तरह के रद्दमल भी सामने आ रहे हैं कि पप्पू यादव ने खुद ही लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बयान दिया था और उसके बाद से उन्हें धमकी मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। ऐसे किस तरह से देखते हैं, क्या अब रुख है पप्पू यादव का जो रहने वाला है? अन्याय के खिलाफ किसी को तो आगे आके बोलना होगा ना जी, किसी को तो सत्य की राह पे चलना होगा। तो पप्पू यादव ने सत्य की राह पे चलने का काम किया, एक काम सरकार को जगाने का काम किया। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अपराधियों को संरक्षित अपराधी बनाना है या अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना। तो क्या मांग इस वक्त की जा रही है फिर? आपने एफआईआर दर्ज कराई है, इस मामले में जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि 6 लोगों के पास अगर सुपारी है तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव की सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल उठेंगे। इस तरह की वारदात जो है वो मुस्तकबिल में भी देखने को मिल सकती है। वो तो गृह मंत्रालय का काम है, सुरक्षा देना नहीं देना वो गृह मंत्रालय चल। गृह मंत्रालय ने भाई से सुरक्षा दे रखा है पहले से, और अब सिक्योरिटी बढ़ाना नहीं बढ़ाना ये गृह मंत्रालय का काम है, ये हमारा विषय नहीं। जांच का विषय पुलिस का है, जांच का विषय होम मिनिस्ट्री का है, आईडी का है। हमने अपने तरफ से सूचना दी। हालांकि सादिक साहब, पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है इस बारे में, उनकी ओर से किस तरह के बयानात की उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है, वो भी आपसे जानेंगे। आपकी बातचीत हुई होगी उनसे? किनसे? पप्पू यादव जी का खुद क्या कहना है, क्या जान का खतरा जो है उन्हें सता रहा है इस पर? उनका कुछ कहना नहीं है पप्पू यादव जी का। उन्होंने तो कहा कि आपको क्या करना, मैंने कहा मैं एफआईआर दर्ज कर देता हूँ, बस यही बात है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाकी लोकसभा स्पीकर का दायित्व बनता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए या हरास की जाए, ये तो
लोकसभा स्पीकर की भी दायित्व है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिक साहब, आपने हमसे खास बातचीत की, तमाम जानकारी जो है हमें फराहम की है। तो यहाँ पर पप्पू यादव को धमकी मिली है और FIR अब उनके PA के जरिए दर्ज करा दी गई।